तो हम स्टार्टिंग करते हैं एक एक बोर्ड से। ग्राउंड रजिस्टर आ रहा है वो समथिंग 469.469 का आ रहा है, ये ओके। यानी कि इस बोर्ड में 19 बोर्ड का जो फ़ोन नंबर है इसी से ही बोर्ड का मॉडल निकल आएगा। इसमें जो इसका कॉमन पॉइंट है, इसमें बैटरी और चार्जर, ये हमारा बैटरी। हेलो दोस्तों, आपका एवीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए जैसे कि ये हमारे पास ये लैपटॉप के मदरबोर्ड है, कितने सारे बोर्ड पड़े हुए हैं। इन बोर्ड में आज मैं आपको बताऊंगा, ये बोर्ड मैंने कल स्क्रैप में मंगाए हुए हैं। अब इन बोर्ड को हम 1 बाई 1 चेक करेंगे। इन बोर्ड में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इस बोर्ड में जितने भी मदरबोर्ड है, इनमें कौन से मदरबोर्ड में 19 वोल्ट शॉर्ट है और कौन से मदरबोर्ड में 19 वोल्ट शॉर्ट नहीं है। ये हमारे पास टोटल 10 मदरबोर्ड हैं। ये 10 मदरबोर्ड हम एक एक करके चेक करेंगे, किसमें 19 वोल्ट ओके और किसमें 19 वोल्ट फॉल्टी है, और उस हिसाब से फिर हम इनको अलग अलग रखेंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 19 वोल्ट को हम किस तरह से चेक करेंगे शॉर्टिंग के लिए। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एक एक बोर्ड से। यहाँ पर ये हम बोर्ड लाए हुए सारे। सबसे पहले हम इस बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास HP का मदरबोर्ड है। इसका क्या मॉडल नंबर है? ये R23G का मॉडल है। HP पवेलियन सीरीज का बोर्ड है R23G, ये इसका पार्ट नंबर है। अब इस बोर्ड को हम देखेंगे इसकी 19 वोल्ट ओके या फॉल्टी है। 19 वोल्ट क्या होता है? जो हमारा चार्जर और बैटरी की जहाँ पर सप्लाई आती है कॉमन पॉइंट पर, वो हमारा 19 वोल्ट का फ्यूज़ होता है कॉमन पॉइंट, और उस कॉमन पॉइंट को हम चेक करेंगे वो ओके या फॉल्टी है। वैसे ये बोर्ड 19 वोल्ट तो इसकी देखने में सही लग रही है, बट हम चेक करते हैं। ये हमने मीटर लिया, इसका देखिए जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो ये है। इसको हम रखते हैं इधर। हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो ये रहा, आपको दिख रहा होगा। एक पिन को आप ग्राउंड पे रखोगे और एक 19 वोल्ट पे रखोगे। ये देखिए इसका 19 वोल्ट का सेक्शन वो प्रॉपर ओके। यहाँ पर जो GR आ रहा है, रजिस्टर आ रहा है, ग्राउंड रजिस्टर आ रहा है, वो समथिंग 469.469 का आ रहा है, ये ओके है। यानी कि इस बोर्ड में 19 वोल्ट का जो फॉर्मेशन है, जो लाइन है, सप्लाई है, वो ओके। देखिए 19 वोल्ट ओके। इसके बाद हम इसमें एक बारी इसका 3-5 का भी चेक कर लेते हैं। ये हमारी 3-5 की कॉइल लगी हुई है, दो ही चेक करेंगे। एक ओके है, ये दूसरा भी ओके है इसमें, क्योंकि GR आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें शॉर्टिंग है। अब इसकी शॉर्टिंग हम कैसे पता लगाएंगे? इसके इनसाइड में या आउटसाइड में? तो हम इस कॉइल को निकाल के फिर हम पता लगाएंगे कि शॉर्टिंग इसमें कहाँ पर है। इस बोर्ड की शॉर्टिंग की भी एक वीडियो बनाऊंगा कि शॉर्टिंग को किस तरह से निकालते हैं। अभी फ़िलहाल हम ये 10 के 10 बोर्ड ये चेक कर रहे हैं कि इसमें 19 वोल्ट ओके और 3-5 ओके, ये चेक कर रहे हैं। तो इसको हमने रख दिया अलग। अब हम लेते हैं एक दूसरा बोर्ड। ये आया हमारे पास एक मदरबोर्ड। इसका मॉडल नंबर क्या ये रहा है? इसका पार्ट नंबर NM-A311, ये इसका पार्ट नंबर है। अब इसमें सबसे पहले हम इसका कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। कॉमन पॉइंट कहाँ है? कॉमन पॉइंट ढूंढने के लिए आपको बैटरी और चार्जर कनेक्टर पता होना चाहिए। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है और ये हमारा चार्जर कनेक्टर है। तो इसका जो कॉमन पॉइंट होगा मे बी ये रहा, ये होगा। ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसको भी हम एक बार चेक करते हैं। इसका भी 19 वोल्ट का सेक्शन ओके प्रॉपर है। 19 वोल्ट ओके, तो हम इसका एक बार 3-5 भी चेक कर लेते हैं। इसका भी 3-5 में से एक शॉर्ट है। चलो जी, इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब इसके बाद हमारा एक ये बोर्ड आ गया। ये कौन सा मॉडल नंबर है? इसका पार्ट नंबर कहाँ पे लिखा होगा?
इसका पार्ट नंबर, ये इसका बोर्ड का सीटी नंबर है, इसी से ही बोर्ड का मॉडल निकल आएगा। इसमें जो इसका कॉमन पॉइंट है, इसमें बैटरी और चार्जर, ये हमारा बैटरी है और ये चार्जर है। इसका कॉमन पॉइंट बैक साइड तो नहीं है, इधर होगा, ये सही है। अब इसका 3-5, ये रहा हमारा 3-5 का कॉइल। ये मोस्टली बोर्ड ये शॉर्टिंग के ही हैं, ये सबकी शॉर्टिंग हटानी पड़ेगी। इसका ये एमडी शॉर्ट है, इसका सीपीयू है, ये भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये सारे बोर्ड रिपेयर करेंगे, इनकी सबकी शॉर्टिंग दूर करेंगे। ये एक बोर्ड आया। इस तरह से हमारे यहाँ पर जो काम होगा, ये पूरा डेड मदरबोर्ड पे हम आपको काम सिखाएंगे, इनकी शॉर्टिंग वगैरह कैसे निकालते हैं। नो डिस्प्ले कंडीशन में भी कुछ मदरबोर्ड हैं, उनको कैसे हम ओके करेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे यहाँ पर ABC इंस्टीट्यूट में। ये भी एक बोर्ड है। इसका जो कॉमन पॉइंट है वो ये है, यानी कि मोस्टली 19 वोल्ट का जो फॉर्मेशन है वो सही है। ये रहा हमारा 3-5 का। इसका 3-5 भी सही है। तो ये बोर्ड का 3-5 भी ओके, 19 वोल्ट भी ओके, इसका कोर भी ओके है। PCH भी सही बता रहा है, रीडिंग आ रही है 0.8 के समथिंग। इस तरह से अभी हमारे मॉडल के 3-4 बोर्ड हैं इस मॉडल के। अब इसमें हम देखते हैं, ये भी इसमें हम कॉमन पॉइंट देखेंगे, चार्जर और बैटरी। बैक साइड कोई भी फ्यूज़ नहीं है, ये यहाँ पर एक फ्यूज़ दे रखा है, ये कॉमन पॉइंट है। इसको देखते हैं, सही है, ओके। ओके। इसका 3-5, इसका 3-5, इसका 3-5 में भी, ये इसका 3-5 है, ये हम चेक करते हैं। इसका 3-5 ओके ही बता रहा है, सही है। अब इस मॉडल के देखिए हमारे पास ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये सेम बोर्ड है। तो इन बोर्ड में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, पावर SRC का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी, लाइव बोर्ड पे काम कराया जाएगा। ये हमारे पास ऐसे बोर्ड हर महीने आते रहते हैं स्क्रैप में, जिस पे लड़के प्रॉपर बच्चे काम करते हैं। ठीक है, तो आप भी सीख सकते हो लैपटॉप को रिपेयर करना प्रॉपर तरीके से। अब एक बोर्ड हमारे पास ये देखिए, पूरा पैक बोर्ड है, ये SOC मदरबोर्ड है। SOC मदरबोर्ड आप जानते होंगे, सिस्टम ऑन चिप मदरबोर्ड। इसमें देखिए जो प्रोसेसर है वो बोर्ड में फिक्स है, और आजकल जो बोर्ड आते हैं वो सारे SOC बोर्ड आते हैं। SOC बोर्ड पर किस तरह से काम किया जाए वो भी हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। ये पूरा SOC मदरबोर्ड है, ये तो इस तरह के सारे बोर्ड आपको रिपेयर करने सिखाए जाते हैं। एक ये बोर्ड है, ये भी हमारा SOC है, सिस्टम ऑन चिप है, ये मेन CPU है। तो इस तरह के बोर्ड पर भी आपको काम करना सिखाया जाएगा कि बोर्ड को किस तरह से हम चेक करें, किस तरह से हमें पता लगे कि CPU हमारा ओके या फॉल्टी है। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताई जाएंगी। तो इस तरह से हम ये बोर्ड लाए हुए थे कल, इस पर मैंने आपको चेक कराया 19 बोर्ड को किस तरह से चेक करते हैं, सारी चीज़ें किस तरह से चेक करते हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो ABC इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकली कोर्स। हम यहाँ पर प्रॉपर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे, DSO के थ्रू सारी चीज़ें बताएंगे, DC मशीन
सारी चीज़ें आपको बताई जाती है लैब प्रैक्टिकल। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें इनमें से जो बोर्ड है जिनमें शॉर्टिंग्स है उनकी शॉर्टिंग कैसे दूर करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, लाइव प्रैक्टिकली सिखाऊंगा डीसी मशीन के थ्रू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।